हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य क्लासेस में। हम देख रहे हैं साइंस एक्सप्रेस का लेक्चर नंबर 15। यह साइंस एक्सप्रेस के वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे रेलवे, एनटीपीसी, मध्य प्रदेश व्यापम द्वारा संचालित होने वाले सभी एग्जाम्स, मध्य प्रदेश पुलिस, जेल प्रहरी आदि एवं ग्रुप डी, एसएससी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्लासेस चलाई जा रही हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। हमारे चैनल पर स्पेशल मैथमेटिक्स की क्लासेस भी अवेलेबल हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है ताप एवं ऊष्मा, टेम्परेचर एंड हीट। हम जानेंगे कि हीट क्या होती है, कैलोरी और जूल में क्या संबंध है, और तापमापी क्या होता है, कितने प्रकार के तापमापी होते हैं, ताप मापने के पैमाने कौन से हैं, और कि डिफरेंस क्या होता है ताप मापने के पैमानों के बीच। ठीक है, और इनसे रिलेटेड कुछ हम न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें देखना है हीट क्या है, व्हाट इज हीट। ठीक है, ऊष्मा क्या है, और इसी के दौरान हम जानेंगे कि सीबेक इफेक्ट क्या होता है, व्हाट इज सीबेक इफेक्ट। तो हीट क्या होती है देखते हैं। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो दो वस्तुओं के बीच उनके तापांतर के कारण, यहां देख सकते हैं। ठीक है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो दो वस्तुओं या दो धातुओं के बीच इनके तापांतर के कारण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होती है। ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, ऊष्मा का ऐसा मात्रक होता है जूल। ठीक है, तथा सीजीएस मात्रक होता है कैलोरी। ठीक है, अब बात करें इन दोनों में सबसे बड़ा मात्रक कौन है, तो इन दोनों में सबसे बड़ा मात्रक होता है कैलोरी, क्योंकि एक कैलोरी बराबर कितने जूल होते हैं। ठीक है, यह रिलेशन पूछा जाता है। तो एक कैलोरी बराबर आपने देखा होगा 4.2 जूल होते हैं। ठीक है, कुछ रिलेशंस हमने पुरानी वीडियोस में कवर किए हैं, तो उनसे उनको हमेशा याद रखने की कोशिश करना है। जैसे 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन। ठीक है, उसके बाद लिखा था 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। यह कुछ रिलेशन है जो हमें याद रखने होते हैं, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में या तो रिलेशंस पूछे जाते हैं, या फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, या उपयोग पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, या कभी कभी डेफिनेशन पूछ ली जाती है। ठीक है, तो ऊष्मा क्या होती है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो दो वस्तुओं के बीच उनके तापांतर के कारण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होती है। ऐसा ही मात्रक होता है जूल, एक कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि एक कैलोरी क्या है। कई बार, ठीक है, कई बार परीक्षा में डेफिनेशन देकर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह क्या है। तो एक कैलोरी क्या है, ठीक है, 1 ग्राम जल का ताप, ध्यान से सुनिएगा, 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस, 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है, कैलोरी कहा जाता है। 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक जल की मात्रा को एक कैलोरी कहा जाता है। अब हमें देखना है कि तापमापी क्या होता है। हम नॉर्मल जानते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में, कि ताप मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, तापमापी कहा जाता है, थर्मोमीटर कहा जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि तापमापी में कौन कौन से ऐसे द्रव हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो एल्कोहल और पारा, एल्कोहल और पारा या मरकरी एकमात्र, ठीक है, एल्कोहल और पारा ऐसे दो द्रव हैं जिनका उपयोग तापमापी में किया जाता है। ठीक है, हम जल का उपयोग तापमापी में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो जल है वह 0 डिग्री सेल्सियस पर जमने लगता है। ठीक है, जिन स्थानों का तापमान कितना होता है, -40 डिग्री सेल्सियस या इससे कम होता है, ठीक है, उन स्थानों पर पारे का उपयोग संभव नहीं होता है, क्योंकि जो पारा है वह -39 डिग्री सेल्सियस पर जमने लगता है। ठीक है, तो वहां पर क्या उपयोग होता है, वहां पर एल्कोहल तापमापी उपयोग होता है। ठीक, क्योंकि एल्कोहल
जो है वह -115 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। ठीक, तो इतना हमने देखा कि तापमापी में केवल दो ही द्रव उपयोग में लाए जाते हैं। एक तो है एल्कोहल जो जमता है -115 डिग्री सेल्सियस पर, और दूसरा है पारा और वह जमता है -39 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक अब बात आती है कि तापमापी कितने प्रकार के होते हैं। तो यहां कुछ तापमापी लिखे हुए हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर, जिसे हम क्लिनिकल थर्मामीटर भी बोलते हैं। ठीक इसका उपयोग क्या किया जाता है? डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग मनुष्य के ताप को नापने के लिए किया जाता है। जैसे सेल्सियस पैमाना देखा होगा, सेल्सियस जो, ठीक है, तो फॉरेनहाइट स्केल से हम भी बेसिकली जो इलेक्ट्रिकल जो थर्मामीटर आते हैं वो सभी क्या है, फॉरेनहाइट वाले होते हैं। इसके बाद हमें देखना है प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी। ठीक है, यह क्या है, इसका उपयोग क्यों होता है? तो प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी का उपयोग -200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को मापने के लिए प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी का उपयोग हम करते हैं। उसके बाद हमें देखना है अगला ताप युग्म तापमापी या थर्मोकपल हम बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है थर्मोकपल? इसका उपयोग -200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, डॉक्टरी थर्मामीटर मनुष्यों के तापमान को मेजर करने के लिए, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी -200 से 1200 डिग्री सेल्सियस, ताप युग्म तापमापी थर्मोकपल का उपयोग -200 से 1600 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और यह जो है वह सीबेक प्रभाव पर कार्य करता है। अब बात आती है कि सीबेक प्रभाव होता क्या है। ठीक है, तो सीबेक प्रभाव के बारे में जानते हैं। सीबेक इफेक्ट, ठीक है, क्या होता है? किन्हीं दो धातुओं के मध्य, यहां पे जो डायग्राम है इसी से अपन देख लेते हैं, किन्हीं दो भिन्न भिन्न धातुओं के मध्य, ठीक है, या ऐसा बोल सकते हैं किन्हीं दो भिन्न भिन्न धातुओं के तारों के सिरों को जोड़कर यदि एक बंद परिपथ बनाते हैं एवं इन परिपथ की संधियों को अलग अलग तापों पर रखते हैं, तो क्या होता है, परिपथ में एक धारा बहने लगती है जिसे हम बोलते हैं ताप विद्युत धारा, जिसे हम क्या बोलते हैं, ताप विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, और इस प्रभाव को क्या बोलते हैं? इस प्रभाव को बोलते हैं सीबेक प्रभाव या सीबेक इफेक्ट कहा जाता है। ठीक, फिर से सुन लीजिए, दो भिन्न भिन्न धातुओं के तारों के सिरों को जोड़कर यदि हम एक बंद परिपथ बनाते हैं और एवं इस परिपथ की संधियों को दो अलग अलग तापों पर रखते हैं, तो क्या होता है, परिपथ से एक धारा बहने लगती है जिसे हम क्या बोलते हैं, ताप विद्युत धारा, और इस प्रभाव को सीबेक प्रभाव कहते हैं, सीबेक इफेक्ट कहते हैं। इसके बाद हमें देखना है चौथा, पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी, जिसे हम बोल देते हैं पायरोमीटर। नाम से स्पष्ट है, इसका उपयोग हमने पहले बता दिया था। पायरोमीटर क्या होता है? अति उच्च तापमान जैसे सूर्य, चंद्रमा आदि का जो तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, उसका मेजरमेंट के लिए पायरोमीटर या पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसको हम दूसरी लैंग्वेज में बोलें यदि, ठीक है, कि इसका उपयोग क्या होता है, ठीक, क्योंकि ऑप्शंस में कभी कभी थोड़ा सा घुमा के पूछ लेते हैं, तो दूर स्थित वस्तुओं या अत्यधिक ऊंची वस्तुओं का ताप मेजर करने के लिए पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, अब हमें देखना है ताप मापने के पैमाने। तो ताप मापने के बेसिकली 4 पैमाने यूज होते हैं जो यहां पर, ठीक है, ताप मापने के 4 पैमाने होते हैं। एक होता है सेल्सियस पैमाना, ठीक है, सेल्सियस पैमाने के बाद होता है फ़ारेनहाइट पैमाना, उसके बाद होता है रियूमर पैमाना, और लास्ट में होता है केल्विन पैमाना। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिएगा, ताप मापने के 4 पैमाने होते हैं, सेल्सियस पैमाना या सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, रियूमर स्केल और केल्विन स्केल, आपने नाम सुना होगा। ठीक है, अब सेल्सियस स्केल क्या होता है? तो सेल्सियस स्केल की खोज किसने की थी? सेल्सियस ने की थी, और
सेल्सियस जो पैमाना होता है उसका हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और क्वथनांक जो होता है, हिमांक मतलब फ्रीजिंग पॉइंट और क्वथनांक को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, सेल्सियस पैमाने को 100 बराबर भागों में, 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच 100 बराबर भागों में बांटा जाता है, और प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? 1 डिग्री सेल्सियस कहलाता है। इसके बाद हमें देखना है फ़ारेनहाइट पैमाना। फ़ारेनहाइट पैमाना आज भी क्या होता है? हर जगह आज भी ताप मापने के लिए हम फ़ारेनहाइट पैमाने का ही उपयोग करते हैं। ठीक है, फ़ारेनहाइट पैमाना, फ़ारेनहाइट पैमाने को 32 से 212 तक 180 बराबर भागों में बांटा जाता है, और यह 180 जो भाग होते हैं वह सेल्सियस के 100 भागों के बराबर होते हैं। इसका जो हिमांक होता है वह 32, और क्वथनांक होता है वह कितना? 212 होता है। उसके बाद हमें देखना है र्यूमर पैमाना, जिसे हम 80 बराबर भागों में बांटते हैं, 0 से 80 तक। ठीक है, इसका जो हिमांक होता है फ्रीजिंग पॉइंट 0 और बॉइलिंग पॉइंट होता है 80। इसके बाद हमें देखना है केल्विन स्केल, केल्विन पैमाना। ठीक है, जिसकी खोज की थी केल्विन ने। इसको हम बांटते हैं, इसको बांटते हैं 273 से 373 के बीच 100 बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक है, हिमांक क्या है? 273 होता है, और क्वथनांक 373 होता है। ठीक है, इसके बाद हमने यहां पर एक संबंध लिखा हुआ है चारों पैमानों के बीच, क्योंकि इस संबंध में से क्या होता है? न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हमें 1-2 करना भी है आज। ठीक, तो यहां पे लिखा हुआ है, ऊपर जो होता है वह फ्रीजिंग पॉइंट लिया गया है। ठीक है, सेल्सियस माइनस जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो लिया गया है, और नीचे जितने भाग किए गए हैं उस स्केल के वो लिखे गए हैं। ठीक है, तो सेल्सियस -0 हिमांक था, और नीचे 100 भाग थे तो 100 हमने लिख दिया। उसके बाद बराबर का चिन्ह, फ़ारेनहाइट -32 जो हिमांक जो फ्रीजिंग पॉइंट था, और 180 बराबर भागों में बांटा था फ़ारेनहाइट स्केल को। उसके बाद र्यूमर -0, और बटे में 80 क्यों लिया है? क्योंकि 80 भाग किए गए थे र्यूमर स्केल की, और केल्विन -273 अपॉन में 100। ठीक है, इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे 20 से काटें यदि सभी को नीचे से, तो 20 पंचे 100, 20 नम्मा 180, 20 चौको 80, और 20 पंचे 100। तो हमने इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि C -0, इसको लिखने की जरूरत है नहीं वैसे, तो C अपॉन में 5 इक्वल्स टू F -32 अपॉन 9 इक्वल्स टू R अपॉन 4, और इक्वल्स टू K -273 अपॉन में 5। इस तरीके से भी हम इन पैमानों के बीच में संबंध दर्शा सकते हैं। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं? पूछ लिया जाता है कि यदि किसी वस्तु का ताप 50 डिग्री सेल्सियस है, या ऐसा बोल देते हैं यदि सेल्सियस पैमाने में, यदि फ़ारेनहाइट पैमाने में जो टेम्परेचर है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो सेल्सियस पैमाने में उसका मान क्या होगा? ठीक है, तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में रिलेशन पूछा गया है। हमें दिया गया है कि यदि जो टेम्परेचर कितना है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो यही टेम्परेचर सेल्सियस में कितना होगा? ठीक है, तो हमें सेल्सियस का निकालना है। अपॉन में यहां पे लिखा हुआ है 5। इसके बाद F -32, ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है, और F की वैल्यू हमें दी गई है कितनी? -40, और अपॉन में है 9। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहां से आएगा C इक्वल टू -40 और -72, माइनस कितना हो जाए? -40 -32 कितना हो जाएगा? -72, और ऊपर जाएगा जी 5 उधर पर, नीचे है 9। ठीक है, तो 9 बन जाए 9, और 9 8 जा 72। ठीक है, तो C बराबर क्या आ गया? 8 पंचे 40 आ गया, माइनस के ही। तो इससे एक हमें पॉइंट निकालना था, इसलिए हमने ये क्वेश्चन लिया। यदि किसी वस्तु का तापमान या किसी जगह का तापमान -40 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ठीक है, तो यही तापमान डिग्री सेल्सियस में भी होगा, क्योंकि एकमात्र जो तापमान है -40 डिग्री, ऐसा तापमान है जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों पैमानों पर बराबर होता है। ठीक है, इसके बाद हमें एक पॉइंट पढ़ना है जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शायद पूछा जाएगा कभी। ठीक है, परम शून्य ताप। परम शून्य ताप क्या होता है? परम शून्य ताप क्या होता है? ठीक है,
तो सैद्धांतिक रूप से हम बोलें, सैद्धांतिक रूप से किसी वस्तु के अधिकतम तापमान की कोई सीमा नहीं होती है, लेकिन वस्तु के न्यूनतम तापमान की एक सीमा है जिसे हम बोलते हैं परम शून्य ताप। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग किसी भी वस्तु का तापमान -273.15 डिग्री केल्विन, सॉरी -273.15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता है। ठीक है, परम शून्य ताप क्या होता है? किसी वस्तु का सबसे न्यूनतम ताप, और इससे न्यूनतम तापमान कोई हो ही नहीं सकता। और परम शून्य ताप होता कितना है? -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसे हम 0 केल्विन भी बोल सकते हैं, 0 केल्विन। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा लेक्चर है वो आज फिनिश होता है। हमने देखा व्हाट इज हीट, उसके बाद हमने टेम्परेचर देखा, टेम्परेचर स्केल्स देखे। ठीक है, और इससे रिलेटेड हमने मात्र एक ही न्यूमेरिकल लिया है। आगे वाली क्लासेस में हम और न्यूमेरिकल्स लेंगे। ठीक है, और चर्चा करेंगे कि कौन कौन से प्रश्न हैं जो पुराने एग्जाम्स में आए हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, और आपको पता ही होगा कि एमपी पुलिस भर्ती की अधिसूचना जारी हो गई है और संभावना है कि 24 दिसंबर के आसपास से फॉर्म गिनना चालू हो जाए, तो लगे रहें तैयारी में। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो हमारा पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए। बने रहे क्लब क्लासेस के साथ, देखते रहें क्लब क्लासेस। मिलते हैं अगली वीडियो में।